फील द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड बॉडी एंड सोल। आपके फैमिली के किसी एल्डर पर्सन की तरफ किया गया इल्यूजन स्पेल, किसी प्रकार का तंत्र क्रिया उसी व्यक्ति के तरफ बैकफायर हुआ है और ये व्यक्ति आपके व्यक्ति के आसपास के हैं। किसी के घर में बहुत बड़ी घटना घटित हुई है, पर यह स्वयं उनके कर्म का फल है। आपने अपने फैमिली मेम्बर को सपोर्ट किया, आपने उनकी हीलिंग की, आपने उनकी केयर किया। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें बंधन क्रिया थी वो क्रिया हील्ड हो गया और आपके व्यक्ति की आंखें भी यहाँ पर धीरे 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 ओपन हो रही है। ये ऊर्जा काफ़ी डिसबैलेंस मुझे लगी पहले, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपके तरफ फेंका था ये चीज़, ठीक है, पूरा ग्रुप है इसमें, पूरा ग्रुप है। अब ग्रुप कैसे? एक व्यक्ति रिलेटिव से, दो व्यक्ति मित्र से, तीन व्यक्ति आपके व्यक्ति के फैमिली से, और एक एक करके जुड़ते गए, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस से इनकी आँखों में किरकिरी हो रही थी, ठीक है। किसी न किसी की आंखों में आप चुभ रहे हैं, आपकी प्रगति चुभ रही है। ये जेलस लोग हैं। देखिए, ये लोग ना पहले आपके व्यक्ति को भी भड़का चुके हैं, तो आपका व्यक्ति भी शत्रुवत व्यवहार कर चुका है पहले। जब 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपके तरफ भेजी गई थी, सबसे पहले आपके व्यक्ति के तरफ ही ये चीज़ें असर कर रही थी। सडन कोई ऐसा आपने ब्लड टेस्ट करवाया हो, सडन कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी आपके व्यक्ति के लाइफ में, ये चीज़ें बहुत डीप लेवल पर ईर्ष्या द्वेष की वजह से ये चीज़ें फेंकी गई थी। लेकिन आपने परमात्मा जी की कृपा से इस व्यक्ति को भी हील्ड कर लिया, तब आपके फैमिली मेम्बर की तरफ ये चीज़ें फेंकी गई। और मैं आपको बता दूं कि ये फीमेल, इस फीमेल को परमात्मा जी की लाठी इस तरीके से पड़ी है कि जैसे कहते हैं ना कि आपके पिता या आपके पिता तुल्य व्यक्ति की तरफ करने की वजह से इसके पिता या इसके पिता तुल्य व्यक्ति की तरफ वो चीज़ें बैकफायर हुई है। आपके हस्बैंड की तरफ करने की वजह से, आपके वाइफ की तरफ करने की वजह से इसके हस्बैंड या वाइफ के लाइफ में प्रॉब्लम हुई है। आपके बच्चे की तरफ करने की वजह से इसके अपने लाइफ में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो जो चीज़ें ये लोग आपके तरफ 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा से इस व्यक्ति को भ्रमित करके, ये व्यक्ति रजिस्ट व्यक्ति, इस व्यक्ति को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में इन लोगों ने किया 70 से 80%। ये व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं करता था। ये व्यक्ति, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस व्यक्ति ने की है जो आपको रुलाने वाली है। बहुत ज़्यादा रुलाया है इस व्यक्ति ने, और ऐसा दिखाएगा, लोगों को प्रिटेंड करेगा कि ये बहुत दुखी है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपके पीठ में छुरा करके खुद रो रहा है एक किनारे में बैठ के कि मैंने इसके पीठ में छुरा कर दिया। किसी ने आपको एक ट्रॉफी की तरह या एक हैम्पर की तरह या एक सीढ़ी की तरह यूज़ करने के बारे में सोचा, लेकिन आज उसके लाइफ में कुछ भी नहीं है। ना उसको चलने के लिए जैसे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए कोई स्थान नहीं है, ना घर का ना घाट का। कर्म इस तरीके से फल दिखाता है, अच्छे अच्छे लोगों की हेकड़ी और अहंकार समाप्त हो जाता है। 8 ऑफ सोर्ड, जिसने भी आपके लिए बंधन क्रिया करवाया, ये जो भी व्यक्ति हो, आज ये व्यक्ति इसी प्रकार स्टक है। आज ये लोग इसी तरीके से स्टक हैं 7-8 स्थान में। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पूरा जो बिजनेस का या फाइनेंस का जो जरिया है वो बंद हो गया है, बंद होने वाला है। ये लोग कम से कम 7 से 8 स्थान में घूम रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक रास्ता मिल जाए। कुछ समय पहले इन लोगों ने आपके लाइफ में यही स्थिति क्रिएट कर दिया था। जब आपके व्यक्ति के तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्ट किया गया था, तो आपके व्यक्ति के लाइफ में सारे रास्ते बंद हो गए थे, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि अब घर किस तरीके से चलेगा, ठीक है, लेकिन आपने बहुत भरोसा रखा परमात्मा जी पर, और परमात्मा जी की कृपा से आपके लिए एक नहीं 3 डोर ओपन हुए, 1 by 1। नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
तो ये लोग आपके तरफ देख रहे थे, क्रोध कर रहे थे कि हमने इतनी कोशिश की, हर एक जगह से इसको रोका, हर तरफ से हमने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, यहाँ तक कि इस किसी इनोसेंस व्यक्ति को भी अपने साथ जोड़ा, फिर भी आप रिकवर कैसे कर जाते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर किसी का फादरली फिगर भी है, ठीक है, जो बहुत ईगो में है, बहुत अहंकारी है। यह है बहुत अहंकारी है। इसका अहंकार ही इसको लेकर या तो डूब रहा है या तो डूबेगा। ये सारे छल आपके सबसे बड़े कार्मिक ने चला ज़रूर है, लेकिन इसकी योजना किसने बनाई है? आपके व्यक्ति के फैमिली के एल्डर पर्सन ने। ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके लाइफ में स्टकनेस ला दिया कि हम देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ती है या कैसे आगे बढ़ता है। उसके बाद अपने आसपास की फीमेल को इसने कह दिया जो करना है करो, जाओ, जो करना है करो, ब्लैक मैजिक करना है करो, किसी और को एंटर करवाना है करो। किसी भी प्रकार से ये लोग सुकून से नहीं रहने चाहिए। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी ऐसी टॉक्सिक फीमेल ने दिया है जो पहले से ही, शुरू दिन से ही आपके व्यक्ति को अपना शत्रु मानती थी। इसने हर एक उस फीमेल को अपने साथ मिलाया और आपके लाइफ में आपके लिए डेथ स्पेल भी इसने प्लान किया प्रॉपर तरीके से। जैसे मैंने कहा ना, इधर से 2 लोगों को लेकर, उधर से 2 लोगों को लेकर प्रॉपर तरीके से आपको कंफ्यूज किया गया है, क्योंकि एक व्यक्ति है नहीं, चारों तरफ से है। सबसे पहले आपके व्यक्ति को स्टक किया गया, आपके किसी फैमिली मेम्बर को स्टक किया गया, अपने चेहरे को छुपाया गया, आपके ही फैमिली की एक फीमेल को अपने साथ यहाँ पर जोड़ा गया। और बताइए, इस फीमेल को किसने मिलवाया था इन लोगों से? इस फीमेल से आपके व्यक्ति ने। आपके व्यक्ति ने इस फीमेल को अपने फैमिली मेम्बर या इस फीमेल से मिलवाया था, क्योंकि ये आपसे कंपैरिजन करती थी, इसलिए इसने हर वो चीज़ें की जो इसे नहीं करनी चाहिए थी। इनमें से कोई ना कोई आपसे संपर्क करेगा ज़रूर या कर चुका होगा, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, बाउंड्री क्रिएट करना, डोंट बैक डाउन। अगर आपका व्यक्ति भी पीछे मुड़ के देखता है तो उस व्यक्ति को भी पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि इतनी त्रासदी के बाद, इतने प्रॉब्लम के बाद आप बाहर निकल रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं, इंडिविजुअल आप विक्ट्री आपको मिल रही है। कारण है कि खून के आंसू इन लोगों ने आपको रुलाए हैं, खून के आंसू आपको रुलाए हैं। उसके बाद भी 2 ऑफ कप्स, उसके बाद भी आपने अपने कनेक्शन को नहीं छोड़ा, उसके बाद भी आपने अपने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेरा, उसके बाद भी आपने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, उसके बाद भी आप इस व्यक्ति के साथ रहते रहे। ये सब कुछ जानकर, ये सब कुछ समझकर कि ये लोग एक के बाद एक क्या चीज़ें कर रहे हैं। आपके फैमिली के कुछ इनोसेंस लोगों को भी इन लोगों ने अपने तरफ जोड़ा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि द स्टार का कार्ड ये बता रहा है कि सारी स्थिति आपके पक्ष में आ रही है। आभारी ज़रूर रहिएगा। जिस फीमेल ने आपको खून के आंसू रुलाए, जिस मेल ने आपको खून के आंसू रुलाए, उनके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूम रहा है। देखिए, आपके तरफ से भी कुछ लोगों ने इनका साथ दिया, और जिन लोगों ने साथ दिया कुछ ना कुछ चीज़ें उनके लाइफ में हुई है। एक फ़ीमेल है जिसकी आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, आँखें अंदर धंस रही है, ठीक है, सर में दर्द हो रहा है। एक मेल है जिसके पैरों में भी प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रहा है, या किसी तरीके की घटना, दुर्घटना रिसेंटली घटित हुई है जो आपको पता हो या ना हो। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, इनके लिए ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, क्योंकि इन्होंने एक ग्रुप बनाकर योजनाबद्ध तरीके से चीज़ें की। पहले आपको किसी न किसी तरीके से आपके व्यक्ति को पूरी तरीके से खाली किया, फाइनेंशियल, फिर इमोशनल ब्लॉक कर दिया, ठीक है। इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता चला
क्योंकि ये उदासीन 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है। पहले से ही सारी चीज़ें इनको पता थी, पहले से ही इनको आपके व्यक्ति के बारे में पता था। अब ये इतने ज़्यादा जेलस हो गए कि ये चीज़ें भी नहीं हो रही है, अभी तक ऐसा हुआ क्या, अभी तक ऐसा हुआ, ये पता करते आए। उसके बाद इनको धीरे धीरे जानकारी मिली कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक ट्रू डिवोटी हैं और लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, और आप एक बैलेंस पर्सनालिटी के धनी हैं। तब इन्होंने योजनाएं बनाई, आप दोनों को किसी न किसी प्रकार से दूर करना ही है, योजना बनाना ही है। इनके आसपास से लो, 2 लोगों को देखो, कोई ना कोई तो है जो हमारी मदद कर सकता है, चाहे वो मित्र रूपी शत्रु हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे कोई भी हो। इस तरीके की चीज़ें आपके लाइफ में इन्होंने क्रिएट किया। तो बताइए, जो व्यक्ति खून के आंसू दूसरों को रुलाएगा, क्या वो चैन से रह सकता है? जब चीज़ें बैकफायर होती है, आँख से आंसू निकलते हैं, हाथ जोड़ के भगवान के पास ये बैठते हैं, तो इनको यही याद दिलाया जाता है कि देखो तुम्हारे कर्म कैसे थे। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी पूजा पाठ को कभी भी मत छोड़िए, कभी भी मंत्र जाप करना, पाठ करना मत छोड़िए, क्योंकि आपके व्यक्ति ने ऐसी गलती की, क्योंकि आपके किसी फैमिली मेम्बर ने ऐसी गलती की, तो वो व्यक्ति स्टक हो गया। आपने कभी भी दिखावा नहीं किया और इस व्यक्ति ने बहुत दिखावा किया। कर्मा बैलेंस हो रहा है। 7 चक्रा आपकी यहाँ पर पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। देखिए, इन्होंने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन आपने जो किया है वो अद्भुत है। आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, कभी किसी चीज़ पर आकर के इसने ऐसा कह दिया, हड़बड़ी में आपने कोई भी डिसीजन नहीं लिया। जो सबसे बेस्ट पार्ट है, आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपने कहा जो सही है मेरे लिए वही चीज़ हो। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जीवन का जो सबसे बुरा अध्याय है वो समाप्त हो रहा है। आपके लाइफ से ऐसे लोगों को पूरी तरीके से दूर किया जा रहा है, चाहे कोई भी हो, रिलेटिव हो, मित्र हो। कर्मा क्लींजिंग हो रहा है। सच्चाई का सामना आपने कर लिया है, किसी के पीछे आप नहीं जाते। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से आप बाहर निकल गए हैं। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य कर रहा है। पंचतत्व 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो आपको एडमायर कर रहे हैं, जिनको अपनी गलती का एहसास है, लेकिन इस व्यक्ति को अभी तक अपनी गलती का एहसास नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति अभी भी आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्रेम से, मैनिपुलेशन के साथ ये योजनाएं बनाता है, किस तरीके से आपके ही वर्क में, आपके ही कार्य में इन्वॉल्व हो के आपको पीछे करने की ऊर्जा भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बी वेरी केयरफुल, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अभी इस वक्त में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको लेकर। कारण है अब तो आपकी प्रगति, पहले तो आपका इनोसेंस, आपका इमोशनल होना, ये चीज़ें थी। अब है आपकी प्रगति। अब किसी की नज़र आपके ग्रोथ पर है, किसी की नज़र, बहुत क्लियर कहूँगी, आपके धन पर है, किसी की नज़र आपकी पॉपुलैरिटी पर है, किसी की नज़र आपके भाग्य पर है। तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली तरीके से आगे बढ़िए। कोई भी चीज़ इमोशन में आकर मत कीजिएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। देखिए, रीडिंग का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा डाउट भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके, शायद पहले आपने आंखें बंद करके भरोसा किया हर एक व्यक्ति पर, और हर एक व्यक्ति ने ये दिखा दिया कि आपने तो हम पर आंख बंद करके भरोसा किया था, है ना। आपने तो हम पर आंख बंद करके भरोसा किया था, चाहे वो आपका व्यक्ति हो, चाहे आसपास के मित्र हो, चाहे रिलेटिव हो। तो शिक्षा ग्रहण करने का मतलब यही है कि जो चीज़ें आपने पास में, आपने अपने से ज़्यादा बहुत लोगों को वैल्यू दे दिया, खुद की वैल्यू आपने नहीं की, ऐसे लोगों की वैल्यू की जो कभी भी आपके लिए सपोर्टिव नहीं थे। अच्छा, ये व्यक्ति आपको दिखाता हो कि बहुत केयर करता है, सपोर्ट करता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समय आने पर सबसे जल्दी बदलने वालों में से नज़र आ रहा है। कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा ये व्यक्ति। अगर 4 लोगों के सामने में हमेशा आपको डीमोटिवेट करने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की ऊर्जा ये दिखाएगा ज़रूर।
अभी नहीं तो 6 महीने बाद, अभी नहीं तो 5 महीने बाद इस व्यक्ति का आपने शायद असली रूप देख लिया है। देखने के बाद ही आप इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। मैंने जैसे पहले ही आपको कहा कि कोई आपका दिल दुखाता है, कोई आपके पीठ पीछे छुरा करते हैं और फिर वो व्यक्ति उदास होता है कि मुझे अपने किए का बहुत दुख है। 4 दिन वो दुख दिखाता है, 5वें दिन फिर वही चीज़ें करता है। तो बी वेरी केयरफुल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना आप पॉजिटिव, जितना आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही आपके पीछे शत्रुओं की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। रेकी हीलिंग जरूर सीखिए। टेक केयर।